बोल गुरु नानक देव की जय। बोलो श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। दंडवत वंदनानि कवार सर्व कला समर्थ, डोलन तेरा खो प्रभु जन नानक दे कर हथ। डोलन तेरा खो प्रभु जन नानक दे कर हथ। तुझ आगे अरदास हमारी, जिया पिंड सब तेरा, कह नानक सब तेरी बजाई, कोई नाम न जाने मेरा। कह नानक सब तेरी बजाई, कोई नाम न जाने मेरा। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण स्वामी नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला प्रभु है न्यारी न्यारी, हरि हरि। तेरी लीला प्रभु है, तेरी महिमा सबसे भारी भारी, हरि हरि। तेरी महिमा जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण हरि हरि। लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण स्वामी नारायण नारायण हरि हरि। हम आए शरण तुम्हारी हरि हरि हरि। हम आए जय जय नारायण नारायण हरि हरि। भजमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि। बोलो श्री हरि परमात्मा की। ओम पूर्णमदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वसाध संगत सब मिलकर बोलेंगे हरि ओम। यह सायंकालीन का समय सत्संग भजन भगवत चर्चा के लिए अति उत्तम समय कहा गया है। साधु संत महात्मा लोग इसी समय का सदुपयोग करते हुए अपना जीवन सार्थक बना लेते हैं। उसी कड़ी में उपलक्ष्य में यह कल्याण मासिक पत्रिका के कुछ आख्यान आपको प्रवचन के रूप में सुनाए जा रहे हैं। कल का प्रसंग सुनाया गया आपको, पढ़ो समझो और करो, जिसमें संत की पर दुख कातरता बाबत किसी भक्त ने, सनातन कुमार वाजपेयी ने अपना अनुभव व्यक्त किया कि संत लोग कैसे दूसरे का दुख नहीं देख पाते हैं और तुरंत ही भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उसका दुख दूर कर दो, जिसका दृष्टांत कथा के रूप में आपने सुना। आज का इसी कड़ी में एक शीर्षक और है,
सुमेरमल जैन ने अपना अनुभव लिखा है। मेरे बाप ने नमक खाया था, इस शीर्षक से यह लेख लिखा गया है। सभी बोलेंगे हरिओम। मोड़ से नौजवान है, आजकल बहुत बुरा पेशा करता है। हमीरमल के घर से लोहे की अलमारी में रखे हुए मुकदमे के कागजात की अटैची चुराकर या ज़बरदस्ती छीनकर ला देगा और 5,000 रुपये ले लेगा। इस शर्त पर वह हमीरमल के घर रात्रि के समय पहुंचा, कमरे के अंदर घुसा। हमीरमल सोया हुआ था। मोर्स ने अलमारी खोली, अटैची निकाली और उसे लेकर जो ही वह बाहर निकलने लगा कि हमीरमल की आंखें खुल गईं और उसने झपट कर अटैची पकड़ ली। मोर्स ने जोर लगाया पर हमीरमल भी नौजवान था। मोर्स ने जेब से तेज शुरा निकाला और जो ही शुरा चलाने वाला था कि उसकी दृष्टि दीवार पर टंगे हमीरमल के पिता हजारीमल के छाया चित्र पर पड़ी। छाया चित्र फोटो को कहा जाता है, फोटो पर तस्वीर को। सहसा शुरे वाला हाथ रुक गया और मोर सिंह बड़े गौर से फोटो की ओर आंखें गड़ाकर देखने लगा। कुछ ही क्षणों बाद उसने पूछा, यह चित्र किसका है? हमीरमल ने कहा, मेरे स्वर्गीय पिता श्री हजारीमल जी का है। बोर्ड ने कहा, लो अपनी अटैची, मैं जाता हूँ। सभी बोलेंगे हरिओम। हमीरमल ने पूछा, क्यों आए थे? क्यों अटैची निकाली? क्यों ले जा रहे थे? और अटैची पकड़ने पर क्यों तुमने मुझे मारने को शुरा निकाला था तथा अब क्यों बिना ही कुछ किए कराए लौटे जा रहे हो? मौर्य ने कहा, किसी मुकदमे में मुझको मत घसीटना, मैं बता रहा हूँ। मैं ठाकुर शोधानंद सेन जी का लड़का हूँ, 8वीं जमात तक पढ़ा हूँ। मेरे पिताजी से शत्रुता रखने वाले एक राजपूत अफसर के द्वारा चोरी के झूठे मुकदमे में मैं फंसा दिया गया था और मुझे 1 वर्ष की कैद की सजा मिली। मेरा कोई पिछले पाप का भोग था। कैद खाने से छूटकर आने पर कहीं कोई नौकरी नहीं मिली। मेरे पिताजी ने 7 वर्ष तक इन सेठ हजारीमल जी के यहाँ पहरेदार की नौकरी की थी। तबीयत खराब होने से वे नौकरी छोड़कर घर चले आए थे। आते समय सेठ जी ने 3,000 रुपये इनाम के दिए थे और मेरे पिताजी के मांगने पर अपना एक फ़ोटो दे दिया था, जो अब तक हमारे घर में टंगा हुआ है। सभी बोलेंगे हरिओम। पिताजी नौकरी छोड़कर आए थे। उस समय मैं 10 वर्ष का था। मैं तब कैद में था। पीछे से पिताजी का देहांत हो गया। माताजी का देहांत पहले ही हो चुका था। सेठ जी हजारीमल जी के यहाँ नौकरी करने तथा
फोटो इनाम पाने की बात पिताजी बार बार कृतज्ञता के साथ सुनाया करते थे। मुझे पता नहीं था कि सेठ जी के कौन पुत्र हैं, कहाँ रहते हैं। मैं काम की खोज में जहाँ तहाँ गया, पर काम न मिलने से आखिर पेट की भूख मिटाने के लिए चोरी, छोटी मोटी डकैती का पेशा करने लगा। अब आपके किसी शत्रु द्वारा भेजा हुआ अटैची चुराने के लिए मैं आपके बंगले में आया था। अटैची ले जाकर उन्हें दे देने पर वे मुझे 5,000 रुपये देंगे, यह तय हुआ था। सभी बोलेंगे हरिओम। मैं अटैची निकालकर लौट रहा था, आपने जाकर अटैची पकड़ ली। मैंने छुरा निकाला। मैं निश्चय ही छुरा मारकर अटैची ले जाता, पर भगवान की कृपा से मेरी नज़र फोटो पर चली गई। मुझे पहचाना चेहरा मालूम हुआ, क्योंकि यही तस्वीर आपके पिताजी ने मेरे पिताजी को दी थी, जो कि अब तक हमारे घर में टंगी हुई है। आपसे पूछने पर आपने सेठ जी का फोटो और अपने को उनका पुत्र बतलाया। अब भला मेरा छुरा कैसे चलता? जिसके बाप ने, जिनके पिताश्री के यहाँ 7 वर्षों तक रहकर सेवा की, जिनका लगातार नमक खाया, उन पर मैं छुरा चलाने का महापाप कैसे करता? भगवान ने फोटो दिखाकर मुझे उस महापाप से बचा लिया। यह उनकी बड़ी कृपा हुई। आप मेरी ओर से अब निश्चिंत हो जाइए। सभी बोलेंगे हरिओम। आपके शत्रु हैं, उनसे आप सावधान रहना चाहें, उनसे सावधान रहना चाहिए आपको। मुझे आज की घटना को लेकर किसी मुकदमे, मामले में गवाह आदि मत बनाइएगा। बस इतना ही मेरा निवेदन आपसे है। सेठ हजारीमल मोर सिंह की नमक हलाली का यह जीता जागता आदर्श देखकर चकित रह गया। हमीरमल ने मोर सिंह को बड़े प्रेम से बैठाया, जलपान कराया, तब उसे विदा किया। यह घटना बहुत ही पुरानी है और है सत्य। इससे सिद्ध होता है कि देखिए, जिसका नमक खाया जाता है उससे धोखाधड़ी नहीं की जाती है। नमक हलाल होना उसे ही कहा जाता है जो कि अपने नमक का दाम अदा करे किसी न किसी रूप में। और यदि नहीं कर पाता है, जिसका नमक खाता है और उससे धोखा करता है, तो उसे नमक हराम कहा जाता है। सभी बोलेंगे हरिओम। इस दृष्टांत से आप यह अनुभव करें कि यह मानव जीवन, जिस परमात्मा ने, जिस सेठ ने, जो कि सारे जगत का सेठ है, गुरु ग्रंथ साहब में तो एक शब्द गुरु ने लिखा है, जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे। ठाकुर किसे कहा जाता है? जो सबसे बड़ा हो। आज भी कई गांवों में, बस्तियों में बड़े लोगों को ठाकुर कहा जाता है, मुखियों को। गांव का जो बड़ा प्रसिद्ध मान प्रतिष्ठित वाला आदमी होता है, उसे ठाकुर कहा जाता है, मुखी कहा जाता है, मुखिया। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक। सभी बोलेंगे हरिओम।
मुखिया का परिचय तुलसीदास जी ने कैसे दिया है? मुख की तरह। बड़ा उसे बनाया जाता है, राजा उसे बनाया जाता है, प्रसिद्ध आदमी वह कहलाता है जो कि मुख की तरह सभी को एक ही भाव से देखते हुए और जो कुछ उसके पास है वह सभी में बांट कर खाए। तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है इस बाबत, दृष्टांत कैसे दिया है। जैसे मुख है, जो भी खाया जाता है मुख के द्वारा, सभी बोलेंगे हरिओम। लेकिन मुख जो कुछ भी खाता है उसे चबा चबा कर समस्त पदार्थों को कंठ के द्वारा पेट के अंदर भेज देता है। एक अन्न का दाना भी अपने पास नहीं रखता है। यह मुख का स्वभाव है। जो भी कुछ उसे मिलता है खाने को वह चबाकर और समस्त शरीर के लिए, उसे पालन पोषण के लिए वह पेट के अंदर सब भोजन भेज देता है। अपने पास कुछ नहीं रखता, ताकि समस्त शरीर के अंगों को बल मिले। भोजन खाने से रक्त बनता है और वह रक्त सभी अंगों को पुष्ट बनाता है। हमारे सभी अंग शरीर के पुष्ट होते हैं भोजन से, और यह मुख का काम है, क्योंकि भोजन मुख से ही खाया जाता है। एक अन्न का दाना भी यदि मुख में फंस जाता है दांतों में, तो लोग नुकीली चीज़ें उठा उठाकर उस अन्न के दाने को वहाँ से निकाल देते हैं, जिसका अर्थ है कि मुख अपने पास कुछ नहीं रखता, सब बांट देता है शरीर के समस्त अंगों के लिए। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा मुखिया मुखस्यों चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को मुखिया बनाया जाता है, जैसे कि यह प्रचलन है कई गांवों में किसी प्रतिष्ठित आदमी को मुखिया बनाया जाता है, या तो या नगरों शहरों में नेताओं को बड़ा बनाया जाता है वोट दे करके कि भाई आप समस्त प्रजा की पालना करें, नगर के सुख सुविधा के लिए ऐसे ऐसे काम करें जिससे लोगों को सुविधा हो, सुख मिले। सभी बोलेंगे हरिओम। तो वे भी तो एक प्रकार से मुखिया ही हैं। उनका नाम समय अनुसार बदल कर रखा जाता है, लेकिन गांव में आज भी मुखिया कहा जाता है कि वह गांव का मुखिया है, तो उसे जो कुछ भी मिले वह समस्त गांव के सुख सुविधा के लिए, उनका निर्माण के लिए पैसा खर्च करे, अपने पास न रखे। उस मुख की तरह मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान का एक। सभी बोलेंगे हरिओम। तो गुरु ग्रंथ साहब में तो भगवान को सबसे बड़ा मुखिया गुरु साहब जी ने कहा है, शब्द में लिखा है, जो मांगे ठाकुर अपने ते। हमारे परमात्मा ही सबसे बड़े हैं, ठाकुर हैं। या उहाँ सचो है, नानक दास मुखते जो बोले, या उहाँ सच हो गए। सभी बोलेंगे हरिओम। प्रसंग चल रहा था नमक हलाली का। जब हम उसे ठाकुर के दिए हुए इस शरीर मानव देह को प्राप्त करते हैं और उसी की आशीर्वाद से, उसी के आधार से इतने कुछ सुखों का उपभोग करते हैं। इस शरीर के लिए कितने सुख परमात्मा ने बनाए हैं। खाना पीना, पहनना, घूमना फिरना, अच्छे अच्छे पदार्थों का स्वाद लेना, सभी सुख तो इस मनुष्य के लिए बनाए हुए हैं, और हम हैं कि उन्हें कुछ घड़ी तक, कुछ समय तक याद तक नहीं करना चाहते हैं। तो ये क्या है, जिसका खाते हैं उसे याद ही नहीं करते।
जिसका दिया खाते हो उसी को भुलाते हो, जिसका दिया जिसका दिया खाते हो उसी को भुलाते हो, जिसका दिया खाते हो उसी को भुलाते हो। यही बुरी बात है, 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 यही बुरी बात है। यही बुरी बात है, यही बुरी बात है। सभी बोलेंगे हरिओम। हरिओम, हरिओम। अज्ञानी और स्वार्थी मनुष्य की यही तो सबसे बड़ी कमजोरी है कि वह यह समझ नहीं पाता है कि जिस परमात्मा ने हमें यह सब सुख सुविधाएं दी हैं उसका उपभोग हम कर रहे हैं और उसी को भुलाकर बैठे हैं। यदि परमात्मा के उस ठाकुर के लिए उसके खाए हुए का कुछ हम प्रतिफल देना चाहें तो मात्र हमें उन्हें सिर्फ याद रखना है, उनका सिमरन करना है और उनके दिए हुए सुखों को उपभोग करते हुए उनकी वाह वाह करनी है कि वाह प्रभु ने इस मानव शरीर में हमें भेजा है और कितने सुखों के साथ यह हम अपना जीवन बिता रहे हैं। तो बस इसी से ही हमारी नमक हलाली हो जाती है कि हम सिर्फ इतना मान तो लें कि सभी सुख हमें परमात्मा की ओर की तरफ से मिले हैं। लेकिन कोई कोई ऐसा अज्ञानी जीव ऐसा नहीं मानता है, कोई ऐसा वाद विवाद करने बैठ जाते हैं, खंडन करते रहते हैं। सभी बोलेंगे हरिओम। किसी सज्जन पुरुष ने कहा भाई ये जो संसारिक भोग पदार्थ हैं वो हमारे लिए तो हैं, कौन उनका उपभोग करेंगे? भगवान ने बनाए हैं तो क्या हुआ, हमारे लिए तो है। वो सुंदर सुंदर भोजन खाना है तो हमारे लिए है। पशु पक्षियों के लिए तो भोजन सुंदर नहीं होता है, उनके लिए तो चारा होता है, घास खिलाओ उन्हें, सूखा घास खिलाओ। स्वादिष्ट पदार्थ मनुष्यों के लिए बने हैं तो हम ही तो खाएंगे। सुंदर सुंदर सेज बिछाए गए हैं तो वे मनुष्यों के लिए तो है, हमें हमारे ही तो लिए बनाए गए हैं। किसी संत ने कहा बराबर है बेटा, ये जो भी सुख सुविधाएं हैं मात्र मनुष्यों के लिए हैं, पशु पक्षियों के लिए नहीं है। कभी देखा है पशु पक्षी के लिए कोई घर बना हुआ हो या कोई सेजा बिछाई गई हो या कोई पलंग बिछाया गया हो, कोई बंगला बनाया गया? सब जो भी है मनुष्यों के लिए है, पशु पक्षियों के लिए कुछ भी नहीं है। वे तो बाहर ही सोए जाते हैं। कई ऐसी जूनियाँ हैं, घोड़े हिरण, जिनको तो सोना भी नसीब नहीं होता है, वे सो भी नहीं सकते। हरण घोड़े पेड़ की ओट में खड़े खड़े ही अपनी रात बिता देते हैं। सभी बोलेंगे हरिओम। जैसे आपने गाय वगैरह को देखा होगा तो कम से कम कुत्ते वगैरह बिल्लियाँ लेट तो जाते हैं, लेकिन उन जूड़ियों में देखो कई जूनियाँ ऐसी हैं, पशु ऐसे हैं जो खड़े खड़े ही सोया करते हैं, लेट भी नहीं सकते। घोड़े को आपने कभी लेटा हुआ नहीं देखा होगा, हिरण को नहीं देखा होगा। बंदर है चंचल, उसने तो कभी घर बनाया ही नहीं। पशु पक्षी फिर भी अपना घोंसला बना लेते हैं। चिड़ियाएँ हैं और कई ऐसे पक्षी हैं वे तो अपना घर बना लेते हैं। सभी बोलेंगे हरिओम। लेकिन बंदर कभी अपना घर नहीं बनाता है, वह पैर पर लटके रहते हैं, पैर पर ही सोते हैं, वहीं लटके रहते हैं। एक चिड़िया ने अपना
पेड़ में एक सुंदर घर बना लिया। बारिश का समय था। बड़े आराम से चिड़िया अपने घोंसले में बैठी है अपने बच्चों के साथ। बारिश में बंदर इधर उधर भीग रहा था, कभी इस डगाल पर, कभी उस डगाल पर, कभी इस पेड़ पर। चिड़िया हंसती रही। वह देख रहा था कि चिड़िया तो बड़े आराम से घर पे बैठी है, मैं भी अपना यदि घर बना लूं तो मैं भी बारिश से बच जाऊंगा, कल अवश्य घर बना लूंगा। सभी बोलेंगे हरिओम। कल हो गया, सुबह हुआ, अपना चंचलता। बंदर में सबसे अधिक चंचलता होती है। वह एक स्थान पर स्थिर नहीं बैठ पाता है, घूमता रहता है। मनुष्य के मन का भी प्रतीक बंदर को कहा गया है। बंदर की तरह हमारा मन भी इतना चंचल है कि कभी स्थिर नहीं बैठ पाता है, कभी कहीं पहुंच जाता है। शरीर तो एक जगह स्थिर है, लेकिन मन देखो, कहीं पाठ करने बैठते हैं, कहीं भजन करने बैठते हैं तो मन कहाँ का कहाँ पहुंच जाता है। घड़ी पल में कोई किसी व्यवहार की बात याद आ गई तो मन वहाँ चला जाता है। बंदर भी इसी तरह चंचल होता है। दूसरा दिन बीत गया, सारा दिन बीत गया, रात हो गई, फिर बारिश हो गई। चिड़िया देख रही है, बंदर भीग रहा है। फिर कहा कल बना लूँगा, कल बना लूँगा, कल जरूर मैं अपना घर बना लूँगा। कल हुआ, फिर घूमने फिरने में लग गया। फिर रात हो गई, चिड़िया हंसने लगी, अरे तुम क्या घर बनाओगे। सभी बोलेंगे हरिओम। देखो मैं तो बड़े आराम से रहती हूँ। और बंदर इतना निष्ठुर भी है कि चिड़िया के इस ठठोली पर जाकर के एक ही अपना पंजा मारा और चिड़िया का घर ही बिखर गया। सभी बोलेंगे हरिओम। तो ऐसी जूनिया है। सज्जन पुरुष बोल रहे हैं कि ये सब सुखी सुविधाएं मनुष्यों के लिए तो हैं, आप ही उनका उपभोग कर सकते हैं, यह तो सत्य बात है। लेकिन आप एक विचार करें, उसी के साथ भगवान ने जो भी सुख सुविधाएं मनुष्यों के लिए बनाए हैं, भोजन स्वादिष्ट और सेज वगैरह, तो घूमना फिरना, कपड़े वगैरह, आप पहने उनको, बड़े शौक से उनका उपभोग करें। परंतु उसके साथ यह विचार करें कि जो सत्कर्म भी संसार में बने हैं, पूजा है, पाठ है, भजन है, सभी बोलेंगे ध्यान करना है, मंत्र का जाप करना है, सेवा करनी है, तो ये जो सत् कार्य हैं वे भी तो मनुष्यों के लिए बने हैं, वे भी तो आपको निभाने हैं। यदि आप खा रहे हैं, भोजन स्वादिष्ट खा रहे हैं, तो उसका कुछ उजुरा भी दें। और जो नियम बनाए गए हैं, सत्कर्म बनाए गए, उनका भी तो पालन करें कि मात्र सिर्फ अपना स्वार्थ पूरा करेंगे, खाने पीने का, सुख उपभोग का। यदि आपके लिए बने हैं, पशुओं के लिए नहीं बने हैं, तो सत्कर्म भी तो देखें। कोई पशु नहीं करता है। कभी कोई गाय, कभी कोई कुत्ते, कभी सत्संग में बैठेंगे जाकर? कौन बैठता है? हम ही लोग बैठते हैं जाके। कोई पूजा पाठ मनुष्य ही करता है, पशु पक्षी तो कोई पूजा पाठ नहीं करता है। सभी बोलेंगे हरिओम। तो जिस तरह सुख सुविधाएं मनुष्यों के लिए हैं, उनका आप भले उपभोग करें। यदि उपभोग करते हैं तो उसके साथ आप भजन भी करें, भगवान को कुछ याद करें। एक घड़ी आधी घड़ी आद्यते पुनाद संता सेती गोशटी जो कीनो सुलाग। गुरु महाराज जी ने वाणी में लिखा है, भाई जितना भी आप समय साधु संतों के संग में या परमात्मा के सोहबत में या उनके गुणगान में बिताते हैं, तो बस वही आपका एक एक क्षण, एक एक पल ही सार्थक है। बाकी समस्त जीवन आपका व्यर्थ जा रहा है। सभी बोलेंगे हरिओम।
जैसा कि घड़े में यदि एक एक बूंद पानी की नल से बढ़ती जाती है तो आखिर वह घड़ा भर जाता है, सीधा घड़ा है। एक एक बूंद से भी घड़ा भर सकता है यदि वह सीधा है तो। और यदि बड़े वेग से नल खुला हुआ है, झरना बह रहा है और इतना पानी गिर रहा है, लेकिन घड़ा उल्टा रख दिया जाए, सभी बोलेंगे हरिओम, कोई अर्थ नहीं निकलता है, उसमें पानी भरेगा ही नहीं, वह घड़ा कभी भर ही नहीं सकता है। इसलिए यदि आप एक एक क्षण भी यदि परमात्मा के निमित्त लगाते हैं तो हमारा जीवन सार्थक है। और इसी में भगवान के प्रति, हमारे उस मालिक के प्रति हमारी नमक हलाली तभी है जब हम उन संसारी सुखों का उपभोग करते हुए और उन्हें सदैव याद रखें और सदैव शुक्र मनाते रहें कि वाह प्रभु, कैसे कैसे सुख सुविधाएं हमारे लिए आपने बनाए हैं। बस इतना मात्र आप मान लें, वही तो नमक हलाली हो गई आपकी। और यदि नहीं तो उसके लिए उसका उल्टा है, विपरीत है, नमक हरामी, जिसका दृष्टांत आपने सुना ऐसे ऐसे सद्बुद्धि वालों का कि इस आज के प्रसंग में किस तरह वह चोरी करने वाला, छोटी मोटी डकैती डालने वाला भी अपने पिता की वह नमक हलाली अदा कर कर आया। उसके बेटे को नहीं मारा, उसके घर चोरी करने गया था लेकिन चोरी नहीं की। इस दृष्टांत के द्वारा हम यही सदुपदेश प्राप्त कर सकते हैं कि हम भी उस परमात्मा के प्रति नमक हलाली करें, उन्हें कुछ याद रखें, उन्हें कुछ सिमरन करें और सदैव उनकी प्रार्थना करते रहें। इसी के साथ यह घटना सुमेरमल जैन ने गीता प्रेस में जो लिखकर भेजा था, मेरे बाप ने नमक खाया था, यह प्रसंग आपने सुना और उसी के साथ यह प्रसंग यहाँ समाप्त हुआ। बोलो श्री कृष्ण भगवान। आगे तीसरा प्रसंग है ऐसी कड़ी में, जिसे आपने सुना, पढ़ो समझो और करो। त्याग प्रधान भारतीय संस्कृति की सजीव मूर्ति, जिसे लिखा है रविशंकर महाराज जी ने, उसे आपको प्रवचन के रूप में कथा प्रसंग में कल सुनाया जाएगा। यह परम पावन श्री पुरुषोत्तम माह का अवसर चल रहा है, जिसके उपलक्ष्य में यह समस्त कार्यक्रम 18 सितंबर से श्री गुरु ग्रंथ साहिब का साप्ताहिक पारायण प्रारंभ हुआ था, जो कि 24 तारीख को उसका समापन हुआ। बोलो श्री गुरु ग्रंथ साहिब। और उसी के साथ दूसरा पारायण प्रारंभ हुआ तुलसीकृत रामायण का रामचरितमानस, जो कि नवान पारायण कहलाता है, 9 दिनों का। वर्तमान समय में उसके आज 6वां दिन है, बाकी 3 दिन है। 2 तारीख को उसका प्रातः सत्र में 10 बजे उस पारायण की समाप्ति होगी। और उसी के साथ भगवान श्रीचंद्र आचार्य जी के जीवन चरित्रों पर लिखा हुआ भगवान श्रीचंद्र दर्शन नामक शास्त्र का पारायण प्रारंभ होगा 7 दिनों के लिए, साप्ताहिक पारायण, जिसकी रचना परम पूज्य हमारे दादा गुरु स्वामी नारायण दास जी ने कई सालों पहले, करीब 30-40 वर्ष पहले उनकी रचना की है। वह शास्त्र का पारायण आपको समय समय पर उसके कुछ चरित्र सुनाए जाएंगे। बोलो जगत गुरु श्री चंद्र भगवान, जो कि उदासीन आचार्य हुए हैं शिवा अवतार के नाम से, भगवान श्री चंद्र जी गुरु नानक जी के बड़े पुत्र। बोल गुरु नानक। और उसके बाद 8 तारीख को अक्टूबर में उस शास्त्र का समापन होगा और उसी के साथ श्रीमद् भागवत महापुराण का पारायण प्रारंभ होगा 7 दिनों के लिए, साप्ताहिक पारायण। बोलो श्री कृष्ण भगवान। उस शास्त्र में भगवान कृष्ण की समस्त लीलाओं का समावेश है। तो इस तरह सारे माह
समस्त माह, पुरुषोत्तम माह में ऐसे कई सत्य कार्यों का आयोजन किया गया है और उसी के साथ और भी कई नियम, जप साहब, श्री सुखमनी साहब, हनुमान चालीसा, मात्रा शास्त्र, भगवत गीता का 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग के नाम से भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया है। तो उसका भी पाठ प्रातःकालीन समय में 8 बजे करीब होता है। इस तरह समस्त माह आप इस पुरुषोत्तम माह का लाभ प्राप्त कर सकते हैं, जिससे हमारा यह लोक भी सुखी हो और परलोक भी सुखी हो। बोल गुरु नानक देव गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय भगवान तुम्हारे चरणों में मैं तो मेरी जाने आया हूँ। भगवान तुम्हारे वाणी में तनिक मिठास नहीं, पर विनय सुनाने आया हूँ। पर विनय भगवान तुम्हारे चरणों में मैं तो मेरी जाने आया हूँ। भगवान तुम्हारे प्रभु का चरणामृत लेने को है पास मेरे कोई पात्र नहीं, है पास मेरे कोई आँखों के दोनों प्यालों में, आँखों के दोनों कुछ भीख मांगने आया हूँ, कुछ भीख मांगने। वाणी में तनिक मिठास नहीं, पर विनय सुनाने आया हूँ। पर भगवान तुम्हारे चरणों में मैं तो मेरी जाने आया हूँ। तुमसे लेकर क्या भेंट धरूं, भगवान आपके चरणों में, मैं भिक्षक हूँ तुम दाता हो, मैं भिक्षक हूँ तुम संबंध बताने आया हूँ,
संबंध बताने, भगवान तुम्हारे चरणों में मैं तो मेरी जाने आया हूँ। भगवान तुम्हारे वाणी में तनिक मिठास नहीं, पर विनय सुनाने आया हूँ। भगवान तुम्हारे चरणों में मैं तो मेरी जाने आया हूँ। भगवान तुम्हारे सेवा के लिए कोई वस्तु नहीं, फिर भी मेरा साहस देखो। रो रो कर आज आंसुओं का, रो रो कर आज मैं हार चढ़ाने आया हूँ। वाणी में तनिक मिठास नहीं, पर विनय सुनाने आया हूँ। पर विनय भगवान तुम्हारे चरणों में मैं तो मेरी जाने आया हूँ। भगवान तुम्हारे मैं तो मेरी जाने आया हूँ। ओम जय जय कारकत। ओम जय श्री पुरुषोत्तम स्वामी, जय श्री पुरुषोत्तम। जे को सिक सातो के मनाए, जे को सिक सातो के मनाए, पाए पद उत्तम। शरदा साण जो सारो मैनो, विरत रखी करे कम। दया धरे पुरुषोत्तम पैंजी, दूर करे सब गम। सुबह सवेला उठी जे को भी याद करे दम दम। उन घर लक्ष्मी पाण अचे थी, रोज करे शम शम। मंदिर में वञी कथा ॿुधे जो, त्यागे भोलो भरम। उन जे मथा पुरुषोत्तम वरखे,
भगति करे जो पुरुषोत्तम जी पाए सुखदायम। जन्म मरण सब मेटे उन जो, नालो करे कायम। ओम जय श्री पुरुषोत्तम जो ध्यान धरे जो, उन जो ठए करम। आदि अंत में रहे सदाई, कायम उन जो धर्म। नेम सारति पुरुषोत्तम जी जे को करे हरदम। उन जो उदासी सफलो थींदो, जग में मनुष्य जन्म। ओम जय श्री पुरुषोत्तम। देखो सिख साधो के मनाए, आए पद उत्तम। ओम जय श्री पुरुषोत्तम। आरती क्यों सब रामचंद्र जी, सिख शरदासा श्री रघुवर जी। सिख शरदासा श्री रघुवर जी। रूप अवांजो सत्य चित आनंद, मन मोही दड़ दशरथ जो नंद। माता कौशल्या जो आनंद कंद, मैं माँ सब सीता जेवर जी। शरण विभीषण तुझे आयो, उन जो कयो तो लायो सजायो। शबरीय जो तो शान वधायो, सेवा पास कई पवन पुत्र जी। निर्गुण सरगुण रूप अवांजो, वर्णन कन था शास्त्र तवांजो। ज्ञान दई भरियो भाग असांजो, सेवा कयूं सब तुझे मंदर जी। भगतन जो आई हितकारी, पूजे थी सब सृष्टि सारी। महिमा वेदन आए उचारी, इया उदासी अपरंपर जी। इया उदासी आरती क्यों सब रामचंद्र जी, सिख शरदासा श्री रघुवर जी। आरती क्यों सब सिख शरदासा श्री रघुवर जी। पाल तेरा आरता दयाल तेरा आरता, जो जंतवरी भगत करन के तन के का सवारता। दाल सीता मांगो अवरक्षी करे नदी, ओ बनिया साजनी दार नादम दोत सीता। बेसन गोल्ला वेरी तर साजन त्रिचंगेरी, बाबा घर की दियन चंगी धनिया लेवे मंगी। गोपाल तेरा तेरा आर
बाबा शंकन की धन घंटन की धन फूलन की धन कांबड़ खावे आरती कोट करे पर सुंदर पेख पुरंदर ते बल दाना दे पै सन बालम कुंडम मस्तकुला होतकुला हलदेव कुली देवन के कुल मंगल होतकुला हलदेव कुली मिल देवन के कुल मंगल श्री चंद परताप सेवन बड़ो परताप दीन लोक दोहरा सगल दुआरे तो श्रीवार गौती पड़ी प्रथम के गुरु नानक ले जाए गुरु अंगद देव गुरु अमरदास गुरु रामदास सोईसाई गुरु अर्जन देव गुरु हरगोविंद सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण साब ध्याये जनठे शब्द हो जाए गुरु तेग बाद सुमरिये घर नौन दावे धाय धन धन दसवां पातशाह श्री गोविंद सिंह महाराज सोड़ी सुल्तान करमस्कुल्ला सान सर्वथाइयों साहेब दय कर जोड़ करूँ अरदास भावे ताणे रास आपे जाने करे आप आपे आने रात जगह के नाम का हा जोड़ खला कीचे अरदास अरदास सर्व कमरा सचे सतगुरा के पास सर्वसात संगत बोलो श्री गुणा के चौण कमलों का ध्यान दर कर बोलो बाबा चल प्रसाद साहेब बाबा अमरदास साहेब बाबा प्रेमदास साहेब बाबा नारायणदास साहेब जी के चरण कमलों का ध्यान दर कर लो बाबा श्रीचंद साहेब बाबा लक्ष्मीचंद साहेब बाबा रंगीराम साहेब जी के चरण कमलों का ध्यान दर कर लो भगवान श्री रामचंद्र भगवान श्री कृष्ण देव जी के चरण कमलों का ध्यान दर कर लो तारा सभी देवी देवताओं ऋषियों मुनियों चारों धामों श्री माता पिताजी का ध्यान दर कर लो श्री गुरु ग्रंथ साहिब अमर कलतरु भगवान श्री चंद दर्शन सभी ग्रंथों शास्त्रों जी के चरण कमलों का ध्यान दर कर लो श्री भूदेवी गौ माता श्री गंगा माता जी के चरण कमलों का ध्यान दर कर लो श्री पुरुषोत्तम महात्म जी का ध्यान दर कर लो प्रेम और खुशी दे नाल सारी साथ संगत मिलकर बोलो राजा राम भगवान तेरी आसन तेरी आसन तेरा आसरा शरत 12 मास डेरे की अरदास देरा अवस्था रहे आई सूरत राजी रहे चुला तबदा रहे सुमति प्रकाश करो कुमति दूर सत्संग भजन आरती जी अरदास प्रसाद जी अरदास सारी सात संगत जी अरदास सारी सात संगत जी देश प्रदेश रक्षा करना हे श्री पुरुषोत्तम भगवान आवान जो सारो ही महीनों सुबह शाम आरती अर्चना स्तुति कथा वर्णन थी रही है सो भी निर्विघ्नता सा संपन्न कदा हे अंतरांगता
बालकी सोनिया जी अरदास, सारे कुटुंब परिवार जी अरदास, स्वास्थ्य बख्शे ॾींदा। ॾिठो अणॾिठो डो माफ़ कंदे, पंहिंजे हलंदी हलाईंदा पंहिंजे चरणनि जी भक्ति प्रदान कंदा। हे अंतरामिता चार पैर ॾींहं जा सुख सां उजारिया अथव, चार पैर जा बि सुख सां उजारिजो। अॻिते तोते नंगा बाणी खे लजा रखो। गुरु नानक नाम चरण दी कला, त्रिवाणी सर्व संगत का भला। बोल गुरु नानक। यादव नानक वार सर्व कला सुमरथ, डोलनते राखो प्रभु। फिरत फिरत प्रभु आया, सदा सच्चा पातशाह। ॾिठे सच्चे पातशाह, ॾिठे सच्चे पातशाह। एकुम सतगुर प्रसाद। धनाश्री महला पहला घर तीजा। काल नाही जोग नाही, नाही सत का डब। थान सट जग भर सट होए, डूबता एव जग। कल में राम नाम सार, अखी दमीटै नाक पकड़ें। ठगण को संसार रहा, आठ से ती नाक पकड़ें। सूझते तिन लोह, मगर पाछे कछु न सूझे। एक पदम अलोह, पत्रियात धर्म छोड़िया। मलेश बाख्या गही, सरसठ सब एक वर न होई। धर्म की गत रही, अष्ट साज साज पुराण। सोधें करें वेद अभ्यास, बिन नाम हर के मुकत नाही। कहे नानक दास, पतित पावन दीन बंधु। अष्ट साज साज पुराण, सोधें करें वेद अभ्यास। बिन नाम हर के मुकत नाही, कहे नानक दास। बोल गुरु नानक देव, बोलो राजा राम, बोलो श्री कृष्ण भगवान। ओम जले विष्णु तले विष्णु विष्णु सर्वमस्तके, श्रीजाल माया कुले विष्णु सर्वविष्णुमयो हरि। ओम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 राधे कृष्ण लाल हरे हरे। गोपी कृष्ण। बोलो हिंदू सनातन धर्म की, धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का। बोलो श्री गंगा मैया आय लाल कयो झूलेलाल। टोपी है निकल रही ना। सारा जग तारिया, सारा जग तारिया, सारा जग तारिया, गुरु नानक सारा जग तारिया।
ਤਾਰਿਆ ਓ ਮਿੱਠਾ ਮਿੱਠਾ ਨਾਨਕ ਸਾਰਾ ਜਗ ਤਾਰਿਆ ਓ ਧੰਨੇ